आत्मा रहती है जो हवेली में घुसने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ती। माया, एक नन्ही जासूस, और उसका दोस्त रवि इन कहानियों से डरने के बजाय उत्साहित थे। माया को रहस्य सुलझाने का जुनून था और वो इस हवेली का सच जानना चाहती थी। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद आसमान में चमक रहा था और जंगल में कोहरा छाया था, माया और रवि टॉर्च, रस्सी, एक पुराना कैमरा और माया की दादी का दिया हुआ ताबीज लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। ताबीज के बारे में दादी ने कहा था, ये तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। हवेली का लोहे का फाटक जंग से चरमरा रहा था। जैसे ही माया ने उसे धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और फाटक अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था, टूटी दीवारें, जाले और हवा में धूल के साथ एक अजीब सी गंध। जैसे ही वे आगे बढ़े, फर्श के नीचे से एक खटखट की आवाज आई, मानो कोई उनके साथ चल रहा हो। रवि ने डरते हुए कहा, माया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो वापस चलें, लेकिन माया ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, रुको, ये हमारा मौका है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली का पुराना झाड़फानूस हिलने लगा। माया ने टॉर्च की रोशनी ऊपर की तो देखा कि छत पर एक बड़ा सा काला साया तैर रहा था। साये ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा और फिर गायब हो गया। रवि का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन माया ने हिम्मत जुटाई और कहा, ये कोई भूत नहीं, शायद कोई चाल है। वे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से नीली रोशनी की चमक आ रही थी। रास्ते में एक पुराना दर्पण पड़ा था जिसमें माया ने अपनी परछाई देखी, लेकिन परछाई अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक औरत की धुंधली आकृति थी जिसके चेहरे पर दर्द भरा भाव था। माया ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने एक पुराना चित्र देखा जिसमें एक औरत थी, वही जो दर्पण में दिखी थी। चित्र के नीचे एक डायरी पड़ी थी। जैसे ही माया ने डायरी उठाई, कमरे में नीली रोशनी तेज हो गई और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, सच को आजाद करो। रवि डर से कांप रहा था, लेकिन माया ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की मालकिन। मेरे पति ने गांव के लिए स्कूल बनवाया था, लेकिन लालची जमींदारों ने हमें धोखा दिया। उन्होंने